गंभीर समस्या से कैसे निपटा जाए और कैसे उस गंभीर समस्या पर हम जीत सकते हैं, उसके विषय में एक सुंदर बात परमेश्वर ने मेरे मन में डाली है, जो मैं आप तक पहुँचाने का सोशल मीडिया के माध्यम से भली-भाँति प्रयास कर रहा हूँ। चलिए मेरे साथ प्रभु के वचनों में मैं परमेश्वर का दास पास्टर राजन परमार, फाउंडर प्रेसिडेंट अरेजन शाइन यूनिवर्सिटी, मुंबई से। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 5 अध्याय के पहले पद से अगर आप और हम पढ़ेंगे, तो उसमें एक ऐसे व्यक्ति की दर्दनाक घटना को दर्शाया गया है, जो 38 साल से बीमार था। हो सकता है कि जब आप इस वचन को पढ़ो या इस अध्याय को पढ़ो, तो आपको उस 38 साल के व्यक्ति के ऊपर, जो इस अवस्था में था, दया आ सकती है। लेकिन अगर मैं पढ़ता हूं, तो मुझे इस व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल दया नहीं आती। आप कहोगे, पास्टर जी, ये कैसे हो सकता है कि 38 साल वाला व्यक्ति जो इतने प्रॉब्लम में है, इतनी बीमारी में है, और आप उस पर दया नहीं करते? हाँ, आपने सच सुना, मुझे उस पर दया नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप पहले वचन से पढ़ने की शुरुआत करोगे, बाइबल ऐसा कहती है कि वहाँ कितने प्रकार के रोगी थे। यहाँ तक कि बाइबल कहती है, सूखे अंग वाले भी थे। हाँ, मैं मानता हूँ, सारे लोग पानी हिलने की आशंका में वहाँ इंतजार में थे। और जैसे ही पानी हिलता, जो कोई भी अंदर गिरता, वो सबसे पहले चंगा हो जाता। बाइबल के पाक वचन में अगर छठे पद में आप और हम पढ़ेंगे, 5 अध्याय का छठा पद, यूहन्ना की पुस्तक में, जब यीशु के साथ उसकी मुलाकात होती है, यीशु ने उसको ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ देखकर उस पर तरस खाया और कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसे ये नहीं कहा कि हाँ, मैं चंगा होना चाहता हूं। वो ये कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि मुझे उस कुंड तक लेकर जाए, ताकि मैं पहले अंदर उतरूं और चंगा हो जाऊं। ये आजकल के लोगों की परेशानियां है। उसकी बीमारी उसके शरीर में नहीं थी, उसकी बीमारी उसके मानसिक तौर पर थी। बाकी लोग भी उसी अवस्था में थे, जबकि सूखे अंग वाले थे, ऐसे लिखा गया है बाइबल में। और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सूखा अंग वाला अपने आप को आगे तक नहीं लेकर जा सकता। ये 38 साल से उसी जगह पर पड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है, 38 साल में अगर वो एक एक इंच भी आगे आता, तो शायद वो दिन दूर नहीं होता कि नियुक्त समय पर जब पानी हिलता, उसके पहले वो पानी हिलने के किनारे की जगह तक पहुंच जाता, और जैसे ही पानी हिलता, वो अपने आप को पानी में गिराकर चंगा हो जाता। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था। ये उसकी बीमारी थी। और इसके लिए मैंने कहा कि मुझे उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता, बिल्कुल दया नहीं आती। क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर था, इस बात को कहते हुए, मेरे पास कोई नहीं है कि मुझे उस कुंड तक या पानी हिलने की दशा तक मुझे लेकर जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप भी ऐसों में से हैं, जो ये सोचते हैं कि कोई आएगा मेरी मदद करेगा, कोई आएगा मुझे कुछ दे देगा? अगर आप ऐसी सोच में हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक गलत सोच के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो यीशु मसीह आज भी आपके साथ, आपके सम्मुख में, आपके मध्य में और आपके अंदर है। ये कहता है, क्या तू आशीष पाना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू अपनी जिंदगी में बदलाव देखना चाहता है? अपनी वर्तमान परिस्थिति को लेकर अपनी कहानी परमेश्वर को न बताए। हाँ, सिर्फ इतना कहे, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं आशीष पाना चाहता हूँ। आपका ये कहना आपको आपके स्वयं पर निर्भर करेगा, ना कि किसी और पर। ऐसा एक उदाहरण, वो लहू बहने वाली स्त्री, बाइबल ऐसा कहती है, 12 वर्ष से उसके लहू बहता था, और वो कमजोर हो चुकी थी, पूरी तरह से वो बीमारी की अवस्था में थी। और बाइबल कहती है कि उसने वैद्यों से, यानी डॉक्टरों से भी बहुत दुख उठाया था। यीशु मसीह के पास जाने के पहले उसे अपने मन में बात सोच ली कि आज अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, तो चंगी हो जाऊंगी। वो इतनी विपरीत परिस्थिति में भी किसी पर निर्भर नहीं थी, जबकि अपने आप पर निर्भर थी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आज आप अपनी जिंदगी को जीते हैं, अपने खुद के दम पर जिए, ना कि किसी के दम पर। वो आएगा मेरा काम करेगा, वो आएगा मुझे नौकरी दिलाएगा, वो आएगा मुझे पैसे देगा, वो आएगा तो मेरे साथ ऐसा करेगा। याद रखना, आप परमेश्वर की नीच प्रजा है। किसी के आने नहीं आने से आपको फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह आज भी दरवाजे पे खड़ा होकर दरवाजा खटखटाता है, और आपका सिर्फ दरवाजा खोलने का इंतजार है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 पद में लिखा है, वो औरत अपने दम पर यीशु मसीह के पास पहुंची। आज मैं ऐसी औरत को सलाम करता हूं, ऐसे भाइयों को सलाम करता हूं, जो अपने दम पर प्रभु की सेवा करते हैं, ना कि किसी पर निर्भर होकर। जिस दिन आप किसी पर निर्भर हो गए, आप अपाहिज हो गए।
शारीरिक अपाहिज होना मेरे लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन मानसिक तौर पर अपाहिज होना उसका कोई इलाज नहीं है। आज मैं आपको आपकी मानसिक परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए ये सुंदर वचन देता हूँ। अगर आज आप बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। भूल जाइए बीमारी क्या है, भूल जाइए कितने वर्ष से आप बीमार हैं, या कोई ऐसी समस्या जिसमें से आपने ये सोच लिया होगा कि मैं बाहर नहीं आ सकता या इसका निवारण नहीं हो सकता। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, बेशक आप उसमें से बाहर आ सकते हैं, और उसका निवारण आज अभी इसी वक्त हो सकता है, अगर आप यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। तो यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, अपने मुंह सवाली अपने वचन की घोषणा करते रहिए। प्रभु आपको ब्लेस करें। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।